हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया, गुड मॉर्निंग। चलें बच्चों, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को सिलेबस सीयूईटी का आप लोगों का आता है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, किस तरीके से माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है। सारे इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ और लास्ट में एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पे आज केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ, कौन कौन से टॉपिक की कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। जो केमिस्ट्री का है जो कोड है वो 306 यहाँ पे केमिस्ट्री का कोड होता है। सीयूईटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अभी तक हमें पता चला है कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न यहाँ पे होगा, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बच्चों, एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे पहले आपको समझना है मार्किंग स्कीम, कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो बेटा, आपके एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। अगर आप उसको करेक्ट करते हैं तो बिल्कुल आपके 5 मार्क्स वैसे के वैसे आ जाएंगे, लेकिन क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? बिल्कुल बच्चों, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो यहाँ पे आप लोगों का -1 हो जाएगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। दैट्स मीन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके -6 है, अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपके पास +5 यहाँ पे होते हैं। मोड ऑफ द एग्जाम्स बच्चों, मोड किस लाइन में होगा? ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो वही पेपर बिल्कुल आप लोगों का एमसीक्यू आएगा, सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आएगा। सारे पेपर आप लोगों के एमसीक्यू होंगे। जो मोड होगा पेपर का वो ऑनलाइन मोड के अंदर होगा। ऑनलाइन मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम होगा बच्चों। आपको पेपर पेन पे नहीं लिखना है, कंप्यूटर पे आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे करेंगे, प्रैक्टिस हमें जल्दी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 12th तक हम लोग पेपर पेन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर पेन नहीं होगा। ऐसा नहीं है पेपर पेन नहीं मिलेगा बच्चों, पेपर पेन मिलेगा, कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए आपको मिलेगा। आंसर्स आप लोगों को सारे कंप्यूटर पे ही मार्क करने, तो कंप्यूटर मोड में ये आप लोगों का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे बच्चों? 50 क्वेश्चंस हर एक पेपर के अंदर आप लोगों के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं ईच टेस्ट पेपर के अंदर, और सारे के सारे ही कंपलसरी क्वेश्चन से सारे 50 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने अगर आते हैं तो। अब कंपलसरी है, मैम ने बोला है कंपलसरी, इसका मतलब हमने सारे अटेम्प्ट कर दिए, मैम माइनस मार्किंग होगी। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं अगर आते हैं तो। पहले के बेटा 2-3 साल पहले तक क्या होता था कि एग्जाम्स के अंदर जो 50 क्वेश्चंस आते थे 40 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार ऐसा नहीं है, आपको 50 के 50 यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन कितना होगा? 60 मिनट 1 आवर का आप लोगों का ड्यूरेशन होगा फॉर ईच टेस्ट पेपर। एक टेस्ट पेपर के लिए बच्चों आपको 1 आवर मिलेगा, मतलब आपको 60 मिनट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने। तो अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखना है, अपनी स्पीड पे पूरा फोकस करना है। शिफ्ट, आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट के अंदर होगा? तो बच्चों शिफ्ट जो होती है वो मल्टीपल शिफ्ट में होती है, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स के फॉर्म भरे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मल्टीपल शिफ्ट होती है। वो आपकी मॉर्निंग की हो सकती है, डे आफ्टरनून की हो सकती है, एक इवनिंग की शिफ्ट हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि कब होगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा वहां पे आप लोगों को सेंटर की और इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट के अंदर है। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैम डेट, एग्जाम की डेट कब है? बेटा अभी तक कोई फाइनल डेट आई नहीं है, बट टेंटेटिव डेट जो हम लोग यहाँ पे अभी मान के चल रहे हैं वो 11 to 31 मई है। तो 11 से 31 मई के बीच में आप लोगों की इस साल एग्जाम होने की चांसेस है। तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको इस पॉइंट को समझना है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, किस एग्जाम से आप लोगों का कौन से मोड के अंदर होगा, कौन सी शिफ्ट में होगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम यहाँ पे बच्चों आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस को, कि कौन कौन से चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, क्या क्या सिलेबस यहाँ पे इसके अंदर पूछा जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस। बच्चों केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वही आप लोगों का सोल्यूशन। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो होता है आप लोगों का यहाँ पे विलियन। विलियन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आने वाले हैं बच्चों, विद अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे सीयूईटी की जो वेबसाइट है वहां से अवेलेबल है, वहां से उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सब टॉपिक भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। बेसिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या सारा ही आएगा, तो मैं एक एक सब टॉपिक यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो सोल्यूशन का है कि कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, सोल्यूट, सॉल्वेंट,
इसके अलावा आपका है कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की सांद्रता क्या है। सोलिबिलिटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब विलय हो रहा है आपका किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड और आपका गैस विलय हो रहे हैं, इससे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों हेनरी लो वेपर प्रेशर, हेनरी लो वाष्प दाब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। राउल्स लो आप लोगों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राउल्स लो के जो दो केसेस सॉलिड एंड लिक्विड, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोट्रॉपिक मिक्सचर, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, मतलब बेसिक पूछा जाएगा जियोट्रॉपिक से, कोई डीपली इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास से यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, और एक है आप लोगों का यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास वन टॉप फैक्टर। तो ये सारे के सारे ही टॉपिक बच्चों इसके अंदर इंक्लूड है। तो क्या मैम 12th वाले सारे ही टॉपिक इंक्लूड है? 90% 12th वाले सारे टॉपिक इंक्लूड है बच्चों। इसके अंदर से सिर्फ यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वाला जो टॉपिक है आप लोगों का डिसोल्यूशन, ठीक है, वो वाला पॉइंट यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी सारा का सारा ही यहाँ पे इस चैप्टर से आपसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन चैप्टर है बच्चों, छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब टॉपिक के साथ में यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। बच्चों ध्यान रखें, जो हिमालय एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब आप लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। कोई बच्चा कंफ्यूज ना रहे कि उन्हें एग्जाम्स के अंदर क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपका क्या क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन में से सेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सेल के अंदर हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E0 सेल के बारे में बच्चों आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। EMF सेल के बारे में पूछा जा रहा है। नॉन्स इक्वेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस, कैलकुलेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी के बारे में आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ई सेल की कैलकुलेशंस पूछी जा रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। ई सेल कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब आपसे केपेम और केपसी के बारे में पूछा जा रहा है। कोलराउस लॉ के बारे में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, इनकी एप्लीकेशंस आप लोगों से पूछी जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस दो तरीके के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, उनके बारे में डिटेल में आप लोगों से पूछा जा रहा है। बैटरी मतलब, ठीक है, फेराडे लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल और कोरिजन, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है मैम, ये सब इतना सारा सिलेबस है कैसे होगा? अरे सब होगा, 12th वाला ही सिलेबस से कुछ नया ऐड नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और भरोसा रखो, प्रेरणा मैम आप लोगों के साथ है, वो आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 2 फेब से जो है यूट्यूब पे लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए होने वाली है, जहाँ पे 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग और CUET के अकॉर्डिंग आप लोगों को MCQ करवाए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो वाला अटेंड करना है जहां पे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सके, वो आप लोगों के लिए 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बेनिफिशियल होंगे, प्लस आप लोगों के CUET के पेपर के अकॉर्डिंग भी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट के चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति की। केमिकल काइनेटिक्स से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैम, किस तरीके से होगा? बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो हम पे, सब चीजें कंप्लीट होगी, बिल्कुल नहीं घबराना है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बच्चों होगा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो बेटा हम लोग यहाँ पे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शंस पूछी जाएगी आप लोगों से। फैक्टर्स इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, रेट लो के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी मतलब आप लोगों का ऑर्डर और आणविकता के बारे में पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड इक्वेशंस मतलब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस पूछी जाएगी, उनकी हाफ लाइफ के बारे में आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा।
ठीक है। अरेनियस इक्वेशन से बच्चों यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स लिमिटेशंस। दैट्स मीन जो आपके 12th क्लास का है बच्चों, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस 12th वाला केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। बस इसके अंदर ये होंगे न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम होंगे, वहां पे न्यूमेरिकल्स थोड़े अच्छे लेवल के और ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सीयूटी के अंदर बच्चों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और काफी सारे बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट को लेके कंफ्यूज रहते हैं, मैम ये सब तो इंग्लिश में चल रहा है, हिंदी में। बेटा जो आप लोगों की क्लासेज होगी हिमालय एजुकेशन हब पे, वहां पे दोनों ही मोड के अंदर आप लोगों की क्लासेज होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बच्चों कि हिमालय एजुकेशन हब की जो ऐप है वहां पे आप लोगों को पीवाईक्यू मिलेंगे, काफी सारे एमसीक्यू मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। क्वेश्चंस भी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, नीचे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप लोगों को वहां पे जाना है। उस लिंक पे जाके आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो बच्चों जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हम लोग क्यों ना उस चीज का फायदा उठाए। तो जल्दी से कमेंट के अंदर जाइए, वहां पे आप लोगों को लिंक मिलेगा, उस लिंक पे वहां पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे हिमालय एजुकेशन हब की ऐप को डाउनलोड करना है। सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिलने वाली है, सब कुछ वहां पे आपको मिलने वाला है। पीवाईक्यू बच्चों आप लोगों को मिलने वाले, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और उसी ऐप के अंदर हमारा पूरा कोर्स लॉन्च हो रहा है बच्चों, जहाँ पे हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के में ही आप लोगों को पूरा कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ठीक है। वहां पे मैं खुद आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करवाने वाली हूँ, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मैं आपको देने वाली हूँ। तो जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके उस पे लिंक पे क्लिक करना है और ऐप को डाउनलोड करना है। आगे सिलेबस के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है ये है आप लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक बच्चों जो पहले के तीनों चैप्टर थे वो थे फिजिकल केमिस्ट्री के। डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है इसके अंदर एक्सेप्शंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, याद करने हैं। इसके अलावा चैप्टर बच्चों रटने वाला है, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको इसको कंप्लीट करना है। क्या है यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको इसके अंदर आने चाहिए, ध्यान रखेंगे। जिंक, कैडमियम, क्रोमियम ये आप लोगों के ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आते हैं बट प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। क्रोमियम और कॉपर, सिल्वर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन ही फिलअप किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग इनके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज के बारे में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेशंस के बारे में, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, आयनिक ऊर्जा, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड्स M+2, M+3, M+2 इनके ट्रेंड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, E0 की वैल्यू के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। दो तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, डाई मैग्नेटिक और पेरा मैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड, अलॉय फॉर्मेशन, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड एक्सो एनायन, डी ब्लॉक मेटल्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट जैसे K2Cr2, 7KMnO4 किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, इनका रंग कैसा होता है, किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं, सल्फेट आयन देते हैं या सल्फाइड आयन देते हैं। यहाँ पे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, लेंथेनॉइड और कॉन्टेनॉइड, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रेशंस के बारे में, इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन करेंगे हम लोग एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड के बीच में, और इनकी एप्लीकेशंस यहाँ पे क्या क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, पूरा लर्न करने वाला है, आप लोगों को इसको पूरा लर्न करना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रेरणा मैम है तो सब चीजें पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं डरना है। प्रेरणा मैम के साथ बस आपको कंटिन्यूसली बने रहना है, पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है, इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में देने वाली हूँ। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड के बारे में बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड है, उप सहसंयोजक आबंध वाला जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्टिंग काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका, वार्नर्स थ्योरी यहाँ पे पूछी जाती है, डबल सॉल्ट के बारे में यहाँ पे आप लोगों का पूछा जाता है, बेसिक डेफिनेशन जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, सेंट्रल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सेंट्रल एटम पे, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक एटम्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको बताना है, बॉन्डिंग के बारे में बताना है, बीबीटी के बारे में बताना है, सीएफटी के बारे में बताना है, शेप के बारे में बताना है, मेटल के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों सेम जो 12th क्लास में दिया हुआ है सब कुछ वही यहाँ पे आप लोगों का पूछा जा रहा है, तो पूरा ये आप लोगों का उसी पे बेस्ड है 12th क्लास वाले लेवल पे ही। तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कितने क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितने अटेम्प्ट करें। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को बच्चों जो फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ऐप पे जाना चाहिए और ऐप पे जाके आप लोगों को काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक के अंदर आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन, फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का 5 चैप्टर है बच्चों। तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इंट्रोडक्शन से इसका, क्लासिफिकेशन से हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, नॉमेनक्लेचर है मतलब इनका नाम किस तरीके से दिया जाता है, आईयूपीएसी नेमिंग, सीएक्स बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा जाता है, किस तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरीन को यहाँ पे आपका प्रिपेयर किया जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गलनांक बिंदु, कथनांक बिंदु, घनत्व और विलेयता, ये सब यहाँ पे इसके क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बच्चों यहाँ पे बताना है। कायरल्टी कार्बन, रिटेनेशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन के बारे में बताना है। SN1 और SN2 रिएक्शंस यहाँ पे आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है आप लोगों के CH2, Cl2, CH3, CHI3, CCl4, फ्रीऑन एंड DDT, ये सारे आप लोगों के वही 12th बोर्ड वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये सारे आप लोगों को इसके अंदर बताने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इन सबसे आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है बच्चों वो है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, सेम वही सब चीजें आप लोगों की बच्चों यहाँ से इसकी पूछी जाएंगी। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, क्लासिफिकेशंस एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, भाई क्लासिफिकेशंस किस तरीके से इनको क्लासिफिकेशंस किया गया है, नेम क्या है इनके, आईयूपीएसी नेम किस तरीके से दिए जाते हैं, फिनोल और ईथर के स्ट्रक्चर्स बताने अपने को, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स किस तरीके से यहाँ पे बनते हैं आप लोगों के तीनों के, एल्कोहल, फिनोल और ईथर के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है एल्कोहल, फिनोल और ईथर को। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एल्कोहल की, फिनोल की, ईथर की, वही सेम चीज, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। बेटा ऐसा मत सोचना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, किस तरीके से चेंजेज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछी जाती है, इनके अंदर COH बॉन्ड और COH बॉन्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है तो कब कौन सा बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा या इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये सब आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आपसे पूछा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है ईथर की आपसे पूछी जाती है। कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपके मिथेनॉल के, इथेनॉल के। भाई आपको बताइए इथेनॉल का तो कितना ज्यादा कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस है ना, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सब बच्चे अपने आप बता देंगे। मिथेनॉल का जरूर मैं बता दूंगी क्योंकि तुम लोगों को मुझसे तो केवल मिथेनॉल का ही जानना है, इथेनॉल का तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, हम बैठे हैं, सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा, बिल्कुल नहीं घबराएं, बस आप हमारे साथ रहें, जैसा हम बोले वैसा आपको करना है, सब चीजें होगी, बहुत अच्छे से होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कौन से चैप्टर बाकी है बच्चों आपके, 2 चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, और इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या पूछा जाता है बच्चों। जनरल इंट्रोडक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। नॉमेनक्लेचर, एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब आईयूपीएसी नेमिंग। बच्चों आपको पता है एल्डिहाइड में एल लगता है, कीटोन में ऑन लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है ना, जो फंक्शनल ग्रुप की हम लोग नेमिंग के बारे में बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन को यहाँ पे आपका बनाया जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, इनका यूज कैसे किया जाता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये है कार्बोनिल, और ये बच्चों आप लोगों का होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किस तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है,
इसके अलावा बच्चों यहाँ से एक और पॉइंट पूछा जाता है, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर क्या है। एसिडिटी ऑर्डर ही पूछा जाएगा यहाँ से, तो है ना, कि एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी एसिडिक ऑर्डर ज्यादा है, किसका कम है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर देंगे तो एसिडिक इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बच्चों। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए आपने, जो 12th क्लास के अंदर था यहाँ पे नहीं था। एक तो टेस्ट नहीं है यहाँ पे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो नेमिंग रिएक्शन है, राइमर टीमान रिएक्शंस, वो सब रिएक्शंस यहाँ पे आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं है ना। कॉल्बी रिएक्शंस, राइमर टीमान रिएक्शंस, वो सारी रिएक्शंस यहाँ पे बच्चों आप लोगों की हटा दी गई है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है आप लोगों की कम किए गए हैं। ऑर्गेनिक के अंदर डिटो जैसा 12th क्लास में वैसा नहीं है, काफी सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों की कम कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमाइंस चैप्टर का। छोटा चैप्टर है लेकिन बच्चों के लिए बहुत छोटा है लेकिन खोटा है ना। वो वाली कहावत मुझे याद आ गई है, बोलते हैं ना भी, मेरे यहाँ तो ये कहावत बहुत ज्यादा बोली जाती है, छोटा है लेकिन खोटा है। मतलब छोटा तो है लेकिन खोटा है, क्योंकि इससे IUPAC नेमिंग और इसके अलावा बेसिसिटी ऑर्डर वगैरह सबको बहुत चेंज कर देता है। बट छोटा है तो खोटा है, लेकिन इसी खोटा, जो खोटा सिक्का होता है वही काम का होता है। तो ध्यान रखना है, ये खोटा है लेकिन हमारे लिए बहुत काम का है, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमें ये चैप्टर अच्छे से करना है। क्या क्या पूछा जाता है अमाइंस के अंदर। अमाइंस के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन बच्चों, अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लासिफिकेशन के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में आप लोगों से, अमाइंस की प्रिपरेशंस के बारे में, जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बेसिक कैरेक्टर के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन के डाइजोनियम सॉल्ट। बच्चा डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन पे N2+Cl- लगा हुआ है, द्विक्लवण। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कपलिंग रिएक्शंस के थ्रू, याद करना ही, सॉरी कपलिंग रिएक्शंस तो केमिकल में हो जाएगी, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शंस के थ्रू। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट के सिंथेसाइज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब कपलिंग रिएक्शन, जो कपलिंग युग्मक अभिक्रिया है वो यहाँ पे इसके साथ आप लोगों की होती है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये आप लोगों का पूछा जाता है अमाइन से। इसके बाद आप लोगों का लास्ट चैप्टर बचता है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, हम सब बच्चों का बहुत ज्यादा फेवरेट है ना। हाँ, ये केवल बायो वालों का फेवरेट होता है, मैथ्स वालों का फेवरेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ को बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, बट मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है। कुछ भी तो नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप होगा। बेटा केमिस्ट्री से घबराना नहीं है, अगर केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है तो इसमें गलती केमिस्ट्री की नहीं है, गलती आपकी है, आप उसको सही से समझ नहीं रहे। रटोगे तो काम नहीं चलेगा, जब तक समझोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। और अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है, पूरी प्रॉपर सही से करनी है, तो बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं प्रेरणा मैम आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री बहुत ही चुटकियों में, बहुत ही ट्रिक वाइज, बहुत ही इजीली कंप्लीट कर दूंगी। समझते हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे मोनोसेकेरोइड, ओलिगोसेकेरोइड और एक आप लोग का पॉलीसेकेरोइड, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ग्लूकोज को स्ट्रक्चर आप लोग के ग्लूकोज के D&L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेरोइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज की प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर पूछा जाता है डाइसेकेरोइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, पॉलीसेकेरोइड, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कंबाइंड कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों से बेसिक स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आप लोगों से एमिनो एसिड के बारे में पूछा जा रहा है, इनके क्लासिफिकेशंस के, स्ट्रक्चर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, डेंचरेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, एलिमेंट्री आइडिया मतलब बेसिक आइडिया। विटामिन के बारे में, टाइप, सोर्स, डिफिशियंसी, डिजीज, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो रही है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में, टाइप, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड डिफिशियंसी एंड डिजीज के बारे में यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बच्चों पूरा कंबाइन यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया ऐड हुआ हो, बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों का हटा भी नहीं है। 95% सिलेबस 12th वाला ही है, थोड़ा बहुत कुछ रिमूव हुआ है, आपका नया कुछ नहीं ऐड हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को इसको पूरा ध्यान रखना है। एग्जाम से घबराना नहीं है बच्चों, पेपर से बिल्कुल नहीं डरना, केमिस्ट्री से तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक प्रेरणा मैम है केमिस्ट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों जो अब आप सब लोगों के लिए है वो ये है कि हिमालय एजुकेशन हब पे बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ।
और इसके अलावा यूट्यूब पे लाइव क्लासेज आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी। लाइव क्लासेस के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों कि आप लोगों के यहाँ पे कमेंट के अंदर जाएंगे, सब्सक्रिप्शन के अंदर जाएंगे, तो वहां पे लिंक दिया हुआ है। लिंक पे जाके आपको ऐप को डाउनलोड करना है। उस ऐप पे बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीवाईक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे, कुछ टेस्ट भी आप लोगों को वहां पे सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप पे मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए और उस ऐप पे जाके उस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। वो 12th और सीयूईटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। केवल कमेंट सेक्शन के अंदर जाके हमें कमेंट करना है। हम पूरा जो हिमालय एजुकेशन हब है, इसकी पूरी की पूरी टीम बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। सब आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और सब चीजें आप लोगों की सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग भरोसा करते हैं रिजल्ट पे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों, थैंक यू।